ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स, जो कि सारी चीज़ें हम HTML में देख चुके हैं। अब हम इन चीज़ों को, दैट इज़ स्टाइल्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स को स्टाइल करना सीखेंगे यूजिंग CSS। अच्छा जी, चैप्टर में देख क्या रहे होंगे हम? स्पेसिफाइंग बुलेट पॉइंट स्टाइल्स और एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स टू टेबल्स। बुलेट पॉइंट स्टाइल्स हमने देखा था ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल के अंदर हमारे पास वो बुलेट्स आते हैं, तो वो देखेंगे, उसमें अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स टू टेबल्स, ये थोड़ा बहुत हम HTML में डिस्कस कर भी चुके हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और थर्ड है हमारे पास चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं, बटन्स हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको चेंज करना, उनकी स्टाइलिंग अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। एक्सक्यूज मी। ओके, सो राइट अवे हम स्टार्ट करते हैं। एक इन्होंने एक टेबल की एक एग्जांपल दी हुई है, एक फॉर्म प्रॉपर बन रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं बुलेट पॉइंट स्टाइल्स। अच्छा जी, उसके लिए हमें सबसे पहले एक गिटहब पे रिपॉजिटरी बना लेनी चाहिए, और हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं न्यू रिपॉजिटरी। यहाँ से लिस्ट्स, टेबल्स, फॉर्म्स। ओके, और विदाउट specifying any description, make it private and create the repository. ओके जी, सो रिपॉजिटरी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। उसका जो URL है उसको कॉपी कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे जाके CMD सर्च कर लें, या डायरेक्ट विंडो R करके CMD लिखें और इंटर कर लें, तो कंट्रोल पैनल, सॉरी, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। हम CD करके डेस्कटॉप पे जाएंगे, DESKTOP लिखें, CD डेस्कटॉप पे आ जाएंगे आप, और गिट क्लोन करके ये जो रिपॉजिटरी है इसको क्लोन करें। ओके जी, सो हमारी रिपॉजिटरी क्लोन हो चुकी है, जो कि हमें यहाँ नज़र भी आ रही है। तो हम इसमें CD करके इसी रिपॉजिटरी के अंदर चले जाते हैं। आप पूरा भी लिख सकते हैं, या LISTS लिस्ट्स, या थोड़ी सी स्पेलिंग लिखे टैब दबा दें तो भी आप उसमें जा सकते हैं, अगर आपके पास मैचिंग कोई नाम ना हो और फोल्डर्स। अच्छा जी, तो कोड स्पेस डॉट एंटर कर लेते हैं, तो ये VS कोड के अंदर हमारे पास यही रिपॉजिटरी जो है ओपन हो जाएगी। हम CMD को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड जो टर्मिनल है VS कोड के अंदर वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो हम एक फाइल जनरेट कर लेते हैं HTML की, दैट इज़ लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, और ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़ीरो डैश लिस्ट स्टाइल डैश टाइप डॉट HTML, जो कि हमारी एक्सटेंशन है। अच्छा जी, और यहाँ से हम एक जनरल स्टाइल की फॉर्म, स्टाइल की जो फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, थ्रू आउट हम यही फाइल यूज़ कर रहे होंगे, और CSS के लिए, स्टाइलिंग के लिए, और HTML के लिए हम डिफरेंट फाइल्स टॉपिक वाइज बना रहे होंगे, जैसा कि हम थ्रू आउट दी प्ले लिस्ट करते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, तो डमी कोड जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट्स, टेबल्स, टैब ऑन कर लेते हैं, कैप्स लॉक, टेबल्स एंड फॉर्म्स, और यहाँ पे एक H1 जनरेट कर लेते हैं, लिस्ट्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स, और इसको सेव करके इसके साथ CSS जो है वो लिंक कर लेते हैं, और यहाँ पे आके यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए कि हाँ हमारी स्टाइलिंग जो है प्रॉपर काम कर रही है, H1 को कलर रेड कर लेते हैं, और HTML पे आके इसको गो लाइव यानी लाइव सर्वर के साथ ऑन कर लेते हैं। तो हमारा जो डमी कोड है वो भी रेडी है, और स्टाइलिंग भी अप्लाई हो चुकी है। सो नाउ वी आर गुड टू गो। ओके, इसको साइड बार को कोलैप्स कर लेते हैं, और यहाँ से आके हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा जी, तो दो तरह की लिस्ट्स देखी थी हमने HTML के अंदर। वन वाज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि एक UL है,
कि जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। और दूसरा हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा था कि हमारे पास बुलेट्स आ रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो हम लिस्ट स्टाइल टाइप के थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जैसे कि नन है, डिस्क है, सर्कल है और स्क्वायर है। तो ये चीज़ें हम ट्राई करेंगे। और एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर पिछली जो HTML की वीडियोस हैं वो वाली वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं, ताकि पहले आपको ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ आए, तब आप ही उसकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर पा रहे होंगे। अच्छा जी। और ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो मैंडेटरी होता है, यानी कि उसकी इम्पॉर्टेंस होती है ऑर्डर की। तो उसमें हम डिफरेंट तरह से नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 2 3 आ रहा होता है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, 0 1 लीडिंग 0 आ रहा हो डेसिमल के साथ, या लोअर केस ABC, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और इसके अलावा रोमन लोअर और रोमन अपर। इसके अलावा और भी कुछ वैल्यूज़ है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका जो कोड है वो उठा लेते हैं कॉपी करके, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लेट्स से पहले इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टाइलिंग अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस तरह का ये एक H1 है, और उसके नीचे हमारी जो लिस्ट है वो आ रही है। अच्छा, हमारे पास एक H1 है, एक H2 है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो स्टाइलिंग आ रही है वो हमारे पास एक डिस्क आ रही है हर लिस्ट आइटम के साथ। मैं चाहता हूँ कि डिस्क ना आए, तो हमारे पास और भी वैल्यूज़ है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे UL पे अप्लाई कर सकता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है। तो हमारे पास सर्कल है, डेसिमल है, डिस्क है, जॉर्जियन, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ वैल्यूज़ जो बुक ने मेंशन की हुई है वो आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। वन ऑफ देम, अच्छा डिफ़ॉल्ट तो आपने चेक कर लिया, दैट इज़ डिस्क। सही है। तो अगर हम यहाँ पे मेंशन भी कर दें डिस्क, तो वही वैल्यू आएगी जिसको हम बुलेट भी कहते हैं। इसके अलावा आप सर्कल ट्राई कर सकते हैं, तकरीबन वही है लेकिन बीच से खाली होता है। डेस्क फिल्ड होता है और ये हॉलो होता है, बीच में से खाली होता है सर्कल। अच्छा जी। इसके अलावा हम स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे आके हम सर्कल की जगह इसको रिमूव करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास अब सर्कल नहीं स्क्वायर आएंगे। सही है। बाकी भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आप एक एक करके प्रैक्टिस के दौरान ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि डेसिमल है, डेसिमल इसमें तो नहीं आएगा। सही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसमें डेसिमल यूज़ नहीं करते, लगा सकते हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में डेसिमल यूज़ नहीं करते। मेनली आपके पास ना ऐसे ऐसे LI के साथ ऐसे एलिमेंट्स को हम, ऐसी स्टाइलिंग को हम अटैच करते हैं जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो। ठीक है। तो आप इसमें मेनली डिस्क, सर्कल या स्क्वायर पास कर रहे होंगे। सही। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास लिस्ट होती है, कौन सी, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट इसके थ्रू जनरेट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। और इसमें भी आके लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने लगाया था अनऑर्डर्ड लिस्ट पे, तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं लेट्स से अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ आके इसको भी UL वापस चेंज कर लेते हैं और इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और फिर कमेंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ये जस्ट हमारी रेफरेंस के लिए। और यहाँ लिख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, पेस्ट करते हैं इसको और लिख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है।
और नीचे आके इसको यूएल से हटा के ओएल कर लेते हैं, और यहाँ पे नीचे आके हम लिख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया, सेव करते हैं। अच्छा जी, तो ऑर्डर्ड लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम ओएल यूज़ करेंगे और लिस्ट स्टाइल टाइप उस पर अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, उसके लिस्ट स्टाइल टाइप में डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 2 3 डेसिमल आ रहा होता है। हम इसको चेंज करके मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, यानी पहले ज़ीरो से स्टार्ट हो नंबर्स, यानी कि 0 1 0 2 0 3, इस तरह लीडिंग ज़ीरो, यानी कि हर नंबर से पहले एक ज़ीरो आ रहा हो। तो लेट्स से मैंने कहा लीडिंग ज़ीरो या डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, तो वो आपको सजेस्ट कर लेगा VS कोड। आप सेलेक्ट करके सेव कर लें और वापस आएंगे तो 0 1 0 2 0 3, इसी तरह आगे सीक्वेंस कंटिन्यू होगा। तो ये है डेसिमल लीडिंग ज़ीरो। बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक लोअर अल्फ़ा अपर अल्फ़ा, यानी कि छोटी ABC बड़ी ABC, अपर केस लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो हम लोअर अल्फ़ा यानी छोटी ABC ट्राई करते हैं, तो ये हमारे पास लोअर अल्फ़ा आ गया। इसी तरह आप अपर अल्फ़ा ट्राई कर सकते हैं, और इसी तरह आप रोमन भी ट्राई कर सकते हैं, रोमन अपर, रोमन लोअर, ये सारी चीज़ें। और लैटिन भी आ रहा है तो लैटिन भी चेक कर लेते हैं, लोअर लैटिन कर लेते हैं। सही है, तो इसी तरह आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। अपर रोमन, तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। ओके जी, सो दिस वाज बुलेट पॉइंट स्टाइल्स लिस्ट स्टाइल टाइप। अच्छा जी, आप अगर बुलेट्स में ये जो आपको सिंबल्स दिए हुए थे वो नहीं यूज़ करना चाहते, आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक अदद इमेज चाहिए होगी, लेकिन इमेज उस हिसाब से बना लीजिएगा जिस हिसाब से आपको चाहिए। ये नहीं कि भाई 500 बाई 500 की इमेज है और आप उठा के वो लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा लगा तो सकते हैं लेकिन बहुत अजीब लगेगा वो। सही है, तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और इधर आके हम मेंशन कर देते हैं कैप्स लॉक ऑन करके इमेजेस फॉर बुलेट्स, इमेजेस फॉर बुलेट्स। ठीक हो गया, और नीचे आके हम यहाँ से एक फाइल भी जनरेट कर लेते हैं, दैट इज़ फाइल नंबर 1 images for bullets .html, और यहाँ से लिंक कर लेते हैं स्टाइल को, यानी CSS की फाइल को, और यहाँ से एक डमी h1 लिख लेते हैं, images for lists, images for lists ही है। ठीक है, for bullets, सॉरी for bullets, और इसको सेव करते हैं और स्टाइल्स में, अच्छा ये वाली फाइल बंद कर लेते हैं, इसको कोलैप्स कर लेते हैं और स्टाइल्स में आके जस्ट अभी के लिए H1 पे कलर रेड दे देते हैं। सही है, तो हमें इस फाइल को रन करना पड़ेगा, तो पहले से रनिंग सर्वर को बंद कर लेते हैं और फिर से सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं इस फाइल के अंदर। तो इमेजेस फॉर बुलेट्स हमारे पास डमी जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो चुका है। अब हम यहीं से वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो कोड है ये बुक में गिवन, ये उठा लेते हैं और बॉडी के अंदर ये रिमूव करके हम अपना कोड पेस्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक H1 एक H2 एक अनऑर्डर्ड लिस्ट विद 5 एलिमेंट्स मौजूद है। अच्छा जी, आप अलग अलग भी अपना काम कमिट कर सकते हैं गिट में, जैसे अभी हम 3 फाइल्स में काम कर रहे हैं, और एक एक करके भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एंड में ही जाके सारा कोड अपना कमिट आउट कर लेंगे, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे ही आपका काम सक्सेसफुली थोड़ा हो जाए तो आप को कमिट करना चाहिए। हम इंशाल्लाह क्या करेंगे कि ये जो इमेजेस फॉर बुलेट्स कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम कमिट कर लेंगे इसको। ओके जी, तो इसके साथ क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट तो ये आ रहा है हमारे पास इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेटेड, इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं
तो डिफ़ॉल्ट एक H1 H2 और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इस पे इमेज लगाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर इमेजेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पेक्सल्स पे जाते हैं और इमेजेस उठाते हैं, या डायरेक्ट आप गूगल से भी उठा सकते हैं, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ बैकग्राउंड इमेजेस, या लेट्स से मैं सर्च करता हूँ एप्पल इमेजेस, ठीक है। और यहाँ से आ गया एप्पल को मैंने किया सेलेक्ट, राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज किया। डेस्कटॉप पे गए और लिस्ट जो हमारा फोल्डर है, हमारी रिपोजिटरी है, वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे आके एक नया फोल्डर बना लिया इमेजेस के नाम से, और इसके अंदर आके रेड एप्पल वो जेपीईजी इमेज जो है उसको सेव कर लिया। अच्छा जी, हम VS कोड पे आए और यहाँ से एक्सप्लोरर खोला, इमेजेस का फोल्डर आ चुका है, रेड एप्पल आ चुका है हमारे पास। अच्छा जी, इसकी अगर हम कुछ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, तो ये है हमारे पास, जस्ट हॉवर करने से ही पता चल जाता है कि ये हमारे पास है 370 बाई 360 डायमेंशंस हैं। 370 इसकी विड्थ है और 360 इसकी हाइट है, यानी इतनी बड़ी इमेज है जो कि हमें चाहिए नहीं। अगर आप ये लगाओगे तो ये भी लग जाएगी, लेकिन क्या होगा कि वो लिस्ट आपकी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सी लिस्ट है, लिस्ट है हमारे पास अनऑर्डर्ड, दैट इज़ UL। तो UL के अंदर आके मैं कर लेता हूँ लिस्ट स्टाइल इमेज और URL दे देते हैं ऑब्वियसली, और स्ट्रिंग के अंदर कोड्स के अंदर डॉट स्लैश करके डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर जाकर रेड एप्पल डॉट JPG जो फाइल है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। जब हम वापस आएंगे अपनी उस पर आउटपुट पे, तो हमारे पास जो इमेज है वो लग चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी है, तो इस वजह से प्रॉपरली वो स्टाइल नहीं हुई। ठीक है, इमेज हमारे पास आ चुकी है, लिस्ट स्टाइल इमेज। हम मार्जिन वगैरह भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मार्जिन भी ट्राई कर लेते हैं LI पे, लेकिन जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं है हमारी, तो इसलिए हमारी जो लिस्ट है वो पूरी ख़राब हो रही है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉपर इमेज होनी चाहिए छोटी। आप इसको भी क्रॉप कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि एक और भी अच्छा JPG आ रहा है, ये है भी JPG या JPEG है, JPG है, JPEG भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब तो इमेज आ ही नहीं रही, JPG है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके लिए आप प्रॉपर इमेज, क्योंकि जब हम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे तो इतनी बड़ी इमेज तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें छोटी इमेज चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ से नहीं, हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और इमेज यार ट्राई करते हैं, ये आ भी नहीं रही, सेव तो हुआ हुआ है। अच्छा, नीचे आ रही है सब कुछ, सब सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो लेट्स से हम एक और इमेज ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से PNG ट्राई कर लेते हैं, कार PNG। और ये वाली गाड़ी उठाते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और सेव इमेज एज करते हैं, और इमेजेस डायरेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, PNG इमेज कार सेव किया हमने, और यहाँ आके हम लगा लेते हैं इस पे कार वाली इमेज, इमेजेस स्लैश कार डॉट PNG, और वापस आते हैं तो इमेज आ चुकी है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी इमेज है, तो हमारी जो स्टाइलिंग है पूरी वो ख़राब हो रही है। आप और भी इमेजेस ट्राई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि PNG करो। ये वाली कौन सी, ये भी PNG है। हम ट्राई करते हैं सुपर कार, या हम ट्राई कर लेते हैं कोई डार्क इमेज, लेट्स से बैकग्राउंड इमेजेस, और दिस वन जो कि हम लास्ट वीडियोस में
ट्राई कर भी चुके हैं। थोड़ी डार्क इमेज है तो ये लगा लेते हैं। लेट्स से इसको नाम दिया बैकग्राउंड, और डॉक्यूमेंट पे आके अभी हमारे पास ये कार आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं स्लैश करके बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। तो ये वाली इमेज हमारे पास आ रही है एज अ बुलेट लिस्ट आइटम, बट हमें ऑब्वियसली ये तो नहीं चाहिए, बहुत बड़ी इमेज है। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे वेबसाइट की, तो जितने ही रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हम यूज़ करेंगे। अब इतनी बड़ी इमेज आ रही है हमारे पास, लेट्स से अगर इसको हम आ, देख लें कौन सी है बैकग्राउंड इमेज, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये वाली इमेज हमारे पास अब आ रही है 864 बाई 404। सही, ये डायमेंशंस हैं, इतनी तो हमें चाहिए नहीं। 10 बाई 10, 20 बाई 20 कुछ इमेज चाहिए होगी हमें। तो उस हिसाब से हमें रिसोर्सेज लगाने चाहिए, वरना जब हमारी वेबसाइट लोड होगी तो उसके साथ फॉन्ट्स, एसेट्स, जितनी भी सारी हमारी चीज़ें हैं, पिक्चर्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें हम वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो वो लोड होती हैं, और उससे वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ता है। ठीक है, जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो HTML की फ़ाइल आती है, डाउनलोड होती है, उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही थी वो सारी आपके पास आती हैं। तो अगर वेबसाइट के लोडिंग का टाइम बढ़ रहा है तो इट्स मीन दैट कि आपकी जो यूज़र रिटेंशन है वो कम होगी। अ, अगर 2-3 सेकंड से ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है वो टाइम ले रही है लोडिंग में, तो आपके यूज़र के चांसेस हैं कि वो लीव करके चला जाए आपकी वेबसाइट। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, जो कि हम इस कोर्स में कर रहे होंगे, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन भी, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे होंगे, और इसमें से एक चीज़ ये भी है एसेट्स। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर एक आइकन डाउनलोड करना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया था, कहाँ से आइकन्स डाउनलोड किए थे? राइट, पेक्सल्स से किए थे। pexels.com नहीं, आइकन 8 से किए थे। राइट, याद आया कुछ? ओके, सो आइकन 8 पे जाते हैं और वहाँ से कुछ आइकन्स डाउनलोड करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एरो, सही है, एरो राइट। एरो राइट नहीं है, जस्ट एरो सर्च कर लेते हैं, जो भी एरो हमें नज़र आएगा ना उस हिसाब से कर लेते हैं। चलो ये वाला जो एरो है ये पिक कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अब हमें डायमेंशंस का जो ऑप्शन है वो आएगा। ठीक है, तो 48 बाई 48 नहीं चाहिए, 10 बाई 10 आ रहा है, तो हाँ तकरीबन ये भी सही है, या 20 बाई 20 भी हम ट्राई कर सकते हैं कस्टम करके। तो 20 बाई 20 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। सही, और यहाँ पे करके इसको कर लेते हैं एरो डैश आइकन, और PNG जो आइकन है वो हमारे पास आगे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम एज ए लिस्ट स्टाइल इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो इमेजेस स्लैश करके हम एरो आइकन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और जब वापस आएंगे तो एरो कितना प्यारा सा बेहतरीन सा, बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह हम देख सकते हैं, बुलेट की जगह आ चुका है। तो इसी तरह आप डिफरेंट अपने चॉइस के आइकन्स वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, और उनकी डायमेंशंस को खातिर में लाते हुए, बिकॉज़ बड़ी इमेजेस क्यों नहीं लगाते वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, सो अच्छा, आपको कोई और आइकन चाहिए तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे आके आइकन 8 के अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाई वेबसाइट, कोई भी अपने जो भी आइकन आपको चाहिए वो यहाँ पे सर्च करें, और जैसे मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया वैसे ही आप अलग अलग लगा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज दिस वाज लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेजेस फॉर बुलेट्स इन वेरी डिटेल। ओके जी, सो अब हम देखते हैं पोजिशनिंग द मार्कर, लिस्ट स्टाइल पोजिशन। डिफ़ॉल्ट जो हम कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा लेते हैं तो उसकी जो मार्कर होता है, जो भी आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हमने देख लिया ना, डिस्क देख लिया, इसके अलावा सर्कल देख लिया, इसके अलावा स्क्वायर देख लिया, तो सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो थोड़ा गैप आ रहा होता है, जो मार्कर होता है ना, जो भी आइकन है वो थोड़ा बाहर आ रहा होता है। तो इसमें हमारे पास दो स्टाइल्स हैं, एक आउटसाइड आप उसको रख सकते हैं, इनसाइड रख सकते हैं। अच्छा, आउटसाइड जो है वो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ रही होती है। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो पोजीशन आप मेंशन कर सकते हैं जो मार्कर है हमारा। वो कोई भी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सर्कल या स्क्वायर, या और भी डिफरेंट, मैंने आइकन भी आपको लगाना सिखा दिया है, तो वो भी आप कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं,
इसके लिए यहाँ आके सारा अपना जो इमेजेस फॉर बुलेट्स का जो कोड है हमारा वो कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ से एक अपना टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज़ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन और HTML के अंदर आके ये वाली फ़ाइल क्लोज़ कर लेते हैं और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टू लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन डॉट HTML और इसके अंदर डमी कोड जनरेट कर लेते हैं और CSS को लिंक करना मत भूलिएगा, सॉरी। तो CSS को लिंक कर लेते हैं और यहाँ बुक का जो कोड है वो उठा लेते हैं, दैट इज़ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, एन नहीं है, दो है हमारे पास, तो दो अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, इल्यूमिनेशंस एंड सीजन। अच्छा, इसको लेफ़्ट पे इस पे इसको राइट पे रख लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। इमेजेस को थोड़ा कोलैप्स कर लेते हैं और जो हमारा एक्सप्लोरर है उसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास करंटली दो अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, एक इल्यूमिनेशंस है और दूसरा सीज़न। अच्छा जी, तो हम एक काम करते हैं एक्सक्यूज मी, दोनों पे अलग अलग इनसाइड और आउटसाइड लगा लेते हैं जो लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्लास का नेम और यहाँ पे डॉट करके क्लास नेम और लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ठीक है, टाइप हमने देख लिया, अब पोजीशन देखते हैं। इसको कर लेते हैं आउटसाइड और दूसरा था हमारे पास सीज़न या सीजन्स, लेट मी चेक, सीज़न था। तो सीज़न पे लिख लेते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। ठीक है, तीन ही वैल्यूज़ हैं, इनसाइड, आउटसाइड और इनहेरिट। तो इस पे कर लेते हैं इनसाइड, सेव करते हैं, वापस आते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आना चाहिए, बट ये हमारी पुरानी फ़ाइल चल रही है तो उस सर्वर को हम कर लेते हैं बंद और इस फाइल के अंदर सर्वर को रीरन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड। तो थोड़ा सा हमारी जो लिस्ट है वो पुश हुई हुई है, लेकिन इसकी अच्छी एग्जांपल आपको और समझ में आएगी जब हम थोड़ा ज़्यादा लॉरम इसके अंदर यानी टेक्स्ट इसके अंदर जनरेट करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 50 लॉरम जनरेट किया, सॉरी लॉरम 50, थोड़ा टेक्स्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसी LI को हम 3 बना लेते हैं, 2 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनको रिमूव कर लेते हैं और यहीं से ये लिस्ट आइटम्स उठा के नीचे वाली लिस्ट में भी रख लेते हैं। तो ये हमने रखा यहाँ पे और सेव कर लिया। अब स्टाइलिंग वही अप्लाई हुई है। अब आगे देखते हैं तो आपको अब डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये आउटसाइड है, ये इंडेंट भी हुआ हुआ है और जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है तो बुलेट उसके अंदर होता है। तो आपको ये स्टाइल चाहिए तो आप क्या करोगे, इनसाइड करोगे और डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग आ रही होती है वो आउटसाइड की आ रही होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो है। तो दो वैल्यूज़ हैं, वन इज़ आउटसाइड दैट इज़ डिफ़ॉल्ट एंड एक इनसाइड जो कि मैंने स्टाइलिंग का डिफरेंस जो है आप लोगों को दिखा दिया। ओके, सो दिस वाज पोजीशनिंग द मार्कर लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हमने देख ली, स्टाइल भी और इमेज भी। ठीक है, तो इसके लिए आप पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने लिस्ट स्टाइल टाइप को चेंज किया और इसके साथ साथ लिस्ट स्टाइल पोजीशन को चेंज किया हमने, सही है। तो ये आप शॉर्ट हैंड में भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। तो लेट से हम ये इनका कोड उठाते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ से एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं जिसको नाम देंगे 3-list-shorthand .html, बॉयलर प्लेट कोड, लिंक किया CSS को और इधर आके जो कोड कॉपी किया था बुक से पेस्ट कर लिया और यहाँ से सारा कमेंट आउट हुआ हुआ है। डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो
चेक कर लेते हैं। तो ये वाली फ़ाइल हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सर्वर को करना है क्लोज़ और गो लाइव करना है इस फाइल के अंदर। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग आ रही है जो कि है एक H1 और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट इनके पास इनका जो स्टाइल है वो डिस्क आ रहा है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम यूएल पे यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल आप उसको एक इनसाइड की वैल्यू जा रही है दैट इज़ पोजीशन, और ये हो जाएगा टाइप। सही है, तो टाइप आप उसको क्या रखना चाहते हो वो बता दोगे आप। सर्कल रखना चाहते हो, डिस्क रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है पोजीशन। इसको ये यहाँ से कमेंट करके लिख लेते हैं लिस्ट शॉर्ट हैंड, और यहाँ से आके हमारे पास लिस्ट कौन सी है, यूएल। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करके लिस्ट स्टाइल कर लेते हैं, और सबसे पहले पोजीशन उसकी कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट आउटसाइड होता है तो हम इनसाइड रख लेते हैं, और जो स्टाइल है वो स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो स्क्वायर बन चुका है। और इनसाइड देखने के लिए आपको थोड़ा सा लॉरम जनरेट करना पड़ेगा। मैं पहले वाले में ही जनरेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों को आइडिया है कि इससे पहले टॉपिक में हमने कवर कर लिया। तो आप दोनों चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। ये है लिस्ट शॉर्ट हैंड। ओके जी, सो आगे हमारे पास है टेबल प्रॉपर्टीज़। टेबल्स हमने देखी थी HTML के अंदर, अब CSS के अंदर उसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं ये आज हम देख रहे होंगे। अच्छा जी, क्या क्या देख रहे होंगे हम, एक तो विथ देख रहे होंगे जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, टेबल को भी हम विथ दे सकते हैं। इसके अलावा पैडिंग, जिसमें हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिसमें अपर केस, लोअर केस, और आपने और क्या देखा था, कैपिटलाइज देखा था, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज़, ये भी सारी चीज़ें देख चुके हैं। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर और हॉवर की सूडो क्लास, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं HTML के अंदर। बट आज हम क्या करेंगे, जल्दी से क्विकली 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 इसको टेबल में अप्लाई करेंगे। तो टेबल प्रॉपर्टीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम अपने इस कोड को कमिट कर लेते हैं गिटहब पे। तो कंट्रोल J करके मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल में आया और गिट स्टेटस किया मैंने, तो सारी लिस्ट्स की सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि गिट ऐड, सारी फाइल ऐड कर लो, गिट कमिट कर लो, और मैं कर लेता हूँ डन विद लिस्ट्स। लिस्ट्स का सारा काम ख़त्म हो गया। CLS करके स्क्रीन को क्लियर किया, और पुश अभी भी कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं रहने देता हूँ, एक साथ फिर कर लेंगे। अच्छा जी, ये वाली जो HTML की फ़ाइल है ये बंद कर लेता हूँ, और यहाँ से आगे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, नंबर 4, लिस्ट, और सॉरी, टेबल प्रॉपर्टीज़ डॉट HTML। डमी कोड जनरेट कर लेते हैं, CSS को लिंक कर लेते हैं, और यहाँ से आगे इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, और अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, दैट इज़ टेबल प्रॉपर्टीज़, और वी आर गुड टू गो नाउ। इसको लेफ़्ट पे पुश कर लेते हैं और स्टाइल्स की जो फाइल है वो खोल लेते हैं, एक्सक्यूज़ मी, और जो साइड बार है उसको कोलैप्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बुक पे जाते हैं, और जो हमारा टेबल का जो कोड गिवन है वो कॉपी कर लेते हैं। एक H1 आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास एक टेबल आ रही है। सही है, तो सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ बॉडी के अंदर आके उसको पेस्ट कर लेते हैं। बग़ैर किसी स्टाइलिंग के हम इसको रन करते हैं, तो पहले हमें एग्जिस्टिंग जो सर्वर है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा, और इस फाइल के अंदर गो लाइव यानी कि लाइव सर्वर के थ्रू ये वाली फ़ाइल हम रन कर लेते हैं।
विदाउट अप्लाइंग एनी स्टाइल हमारी जो टेबल है वो इस तरह से शो हो रही है। अच्छा, तो वन बाय वन ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ विथ, दैट इज़ वेरी सिंपल क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स इसको देख चुके हैं, यूजिंग बॉर्डर्स, यूजिंग बॉक्सेस, यूजिंग पैराग्राफ्स, हेडिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कह देते हैं कि विथ लेट्स से 400 px, ठीक है, सेव कर लेते हैं। लेकिन हमें इसका कोई पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं कमेंट आउट कर लूँ तो विथ हमने थोड़ी कम कर लिया, हम थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेट्स से 600 px कर लूँ, सही, तो विथ इतनी हो गई है। लेकिन इस सच मज़ा नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ कि इस पर एक बॉर्डर भी अप्लाई कर लेता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन के 1 px सॉलिड रेड इस पे लगा दो एक बॉर्डर, ठीक है। तो ओवरऑल हमें विथ का अंदाज़ा अब हो रहा होगा। डिफ़ॉल्ट ये इतनी विथ है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ इस फोल्डर के साथ, सिस्को आईटी एसेंशियल्स के साथ साथ यहाँ तक आ रहा है। और जब मैं इस पर 600 अप्लाई कर लूँ तो विथ इसकी इतनी इंक्रीज़ हो गई है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि विथ कैसे अप्लाई करते हैं ऑन टेबल्स, जो कि बहुत ही सिंपल है। अच्छा जी, इसके साथ आ रही है पैडिंग। तो अब हम देखें तो ये डबल ई कमिंग्स वगैरह और ये सारे नाम जो है वो बॉर्डर के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए। पैडिंग आपको पता है कि स्पेस, द वाइट स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, तो पैडिंग भी दे सकते हो आप। तो ये विथ है और यहाँ बॉर्डर के बाद में इसको पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स से 20 px। तो हर साइड, चारों साइड, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, सब पे 20 px की जो पैडिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। आपको पैडिंग का नहीं पता, उसके शॉर्ट हैंड का नहीं पता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का नहीं पता, तो आप पिछली वीडियोस रेफ़र करके पहले वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये थी पैडिंग। इसके साथ साथ हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा लग रहा हो कि इस पर कैपिटलाइज लगा हुआ है, लेकिन इस पर कोई वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगी हुई, ये यहीं से हार्ड कोडेड ऐसा आ रहा है। तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस पे देख लेते हैं जल्दी से, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इस सब को अपर केस में कर लेते हैं। तो जब हम वापस आएंगे तो पूरी जो हमारी टेबल है वो अपर केस में हो चुकी है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास कुछ और भी आप ट्राई करना चाहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, तो आप लोअर केस भी ट्राई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास लोअर केस में आ जाएंगी, ये देख लें आप रिजल्ट, ठीक है। हेडिंग पे ऑब्वियसली हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द टेबल है, हम टेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद है लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज। तो लेटर स्पेसिंग देख लेते हैं, लेट्स से लेटर स्पेसिंग, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पहले देख लें कि लेटर्स के बीच में कितनी स्पेस है। और अब हम यहाँ से लेट्स से कर लेते हैं 10 px, ताकि आप लोगों को ऑब्वियसली डिफरेंस नज़र आ जाए। तो इस तरह आप 10 px या जो भी लेटर के बीच में स्पेसिंग है वो दे सकते हैं। मैं 2 px कर लेता हूँ, सही है। तो स्पेस आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट साइज़, तो ये रिमूव कर लेते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब कर लेते हैं फॉन्ट साइज़। तो लेट्स से मैं कर लेता हूँ XXL लार्ज, यानी बहुत बड़ा कर लेता हूँ। तो फॉन्ट हमारे पास बड़ा हो गया है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं, EMs में दे सकते हैं, परसेंटेजेस में दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो वो सारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं जिस भी एक सिंगल चीज़ में आपको कन्फ्यूजन। ओके जी, तो फॉन्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, XX स्मॉल कर लिया लेट्स से, तो फॉन्ट हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, या पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं। सो दिस वाज फॉन्ट साइज़। अच्छा जी, इसी तरह आप बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाली जो बॉर्डर है ये मैं हटा देता हूँ और नीचे आके XX स्मॉल भी हटा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो थोड़ा रीज़नेबल लग रहा है। और इस पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ लेट्स से कैपिटलाइज, ताकि ये भी अपनी असली हालत में आ जाए। अच्छा जी, अब हम लगा रहे हैं टॉप बॉर्डर ऑन द टेबल। सो हमने पढ़ा था ना बॉर्डर टॉप, तो वही चीज़ है, जस्ट टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लगा लें बॉर्डर टॉप, और उस पे जैसे बॉर्डर लगाते हैं लेट्स से 1 px सॉलिड रेड,
ठीक हो गया। तो ऊपर बॉर्डर आ जाएगी ऑब्वियसली, और इसी तरह आप बॉर्डर बॉटम भी लगा सकते हैं। लेट्स से इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर लेते हैं, और टॉप की जगह लिख लेते हैं बॉटम, और रेड की जगह कर लेते हैं ग्रीन। तो ये हो गया हमारे पास बॉर्डर बॉटम। इसी तरह आप टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और होवर दे सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या टेक्स्ट अलाइन। तो उसके लिए मैं सब पे ना पहले दे देता हूँ कुछ बॉर्डर्स, ताकि टेबल प्रॉपर बन जाए, फिर उसके हिसाब से टेक्स्ट अलाइन वगैरह देखेंगे। तो टेबल और टी डी और टी एच, इन सब पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ और बॉर्डर लेट्स से 1 px सॉलिड रेड, और ये टेबल अप्लाई हो गया है ना, सॉरी बॉर्डर अप्लाई हो गया है। और इस पे जो कि आगे आ भी रहा है बॉर्डर कोलैप्स की एक प्रॉपर्टी, उसको कोलैप्स कर लेता हूँ, ये बाद में समझाऊंगा। तो ये हमारे पास जो बॉर्डर है वो जनरेट हो चुका है, अच्छी टेबल बन चुकी है। तो हम अब इस पे ये बाकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, जो कि आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन हम पहले देख चुके हैं, जस्ट अभी टेबल में देख लेते हैं। ये आप ऑथर देख रहे हैं, बीच में आ रहा है टाइटल, बीच में आ रहा है, बाकी तो पूरा पूरा कवर कर रहे हैं तो वो फील नहीं हो रहा होगा। तो आप जस्ट ये टाइटल और ऑथर पे नज़र रखिएगा। तो मैंने यहाँ से कहा टेक्स्ट अलाइन और लेट से लेफ़्ट कर लिया, तो जो टेक्स्ट है सारा वो लेफ़्ट पे आ गया। आप राइट और सेंटर भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में देख चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, जो कि हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। तो इस ये सारा जो कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, और जस्ट टेबल को सेलेक्ट करते हुए इस पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, और कोई लेट से एक्वा अप्लाई कर लेता है। तो टेबल के बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई हो चुका है, जो कि बहुत इजी है, मल्टीपल टाइम्स हम ट्राई कर चुके हैं। जस्ट अब टेबल के साथ इसको ट्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब है हॉवर हमारे पास, जो सूडो एक क्लास है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि टी आर पे ना जल्दी से सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं हम। तो कि जब भी कोई किसी रॉ पे क्या करे, हॉवर करे, तो रॉ क्या है हमारे पास, टी आर टेबल रॉ, और उस पर सूडो क्लास लगा लेते हैं हॉवर। ठीक है। तो हर रॉ का क्या हो, जिस पे भी हॉवर करे यूज़र, उसका बैकग्राउंड कलर लेट से व्हीट हो जाए। ठीक है। सेव किया, वापस आए, तो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो रहा है। अच्छा जी, हम ये वाली स्टाइलिंग ऑन कर लेते हैं, ताकि इस पे हमें ऑब्वियस जो रिज़ल्ट है वो नज़र आए। ठीक है। तो जब भी हॉवर कर रहा है यूज़र किसी भी टेबल रॉ पे, तो वो क्या हो रही है, उसका उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कर्सर हो जाए हमारे पास पॉइंटर। तो वापस आते हैं, तो अब कर्सर भी चेंज हो रहा है। ओके, सो दीज वर दी टेबल प्रॉपर्टीज़, जो कि हमने बहुत डिटेल में चीज़ें देख ली। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने जल्दी जल्दी कवर की हैं, बिकॉज़ हमने बहुत सारी चीज़ें ये देखी हुई हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी की हुई है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज़ है, जिस सिनेरियो हमारे पास चेंज है वो हम बाकी एलिमेंट्स पे यूज़ कर रहे थे, और वो अब यहाँ सारी चीज़ें हम टेबल पे ला के अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा जी, गिव सेल्स पैडिंग तो बहुत इजीली हम दे सकते हैं। सेल्स का हमारे पास क्या है, टी डी है, टी एच के अलावा, जो कि हेडर के अंदर यूज़ हो रहा है। तो हम टी डी पे कुछ पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास अभी करंट सिचुएशन क्या है वो पहले देख लेते हैं, तभी हमें आउटपुट समझ में आएगा। ठीक है। अभी अगर हम सेल्स देखें तो बहुत मिनिमल उसमें, बल्कि ना होने के बराबर पैडिंग है, तो हम इसको पैडिंग दे सकते हैं। अच्छा जी, मैंने थोड़ा जूम इन किया है ताकि इजीली आप लोगों को नज़र आए। और यहाँ से आके सारी चीज़ें रहने देते हैं, और यहाँ से आके हम कर लेते हैं टी डी, और उसको पैडिंग दे देते हैं लेट्स से 20 px, जो कि हर साइड पे लग जाएगी। तो आप
पैडिंग इस तरह से दे सकते हैं 10 pxy, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। हमने डिव्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें पैडिंग देखी है। डिस्टिंग्विश हेडिंग्स, तो हेडिंग्स किसके अंदर है, टीएच के अंदर है, तो उन पे कुछ डिफरेंट स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सारी टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम टी एच पे लेट्स से फॉन्ट वेट दे देते हैं और उसको कर देते हैं बोल्डर। सही है, सेव नहीं करते, पहले देख लेते हैं। तो अभी भी उसका बोल्ड हुआ हुआ है, हम बोल्डर कर सकते हैं। इसके अलावा उनका फॉन्ट, उनका जो है कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इनका कलर हम कर लेते हैं ब्राउन फॉर नाउ। सही है, ब्लू कर सकते हैं आप, कुछ भी इस पे डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए कि हेडिंग्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट दिखें, हम डिस्टिंग्विश कर सके कौन सी चीज़ हेडिंग है और कौन सी हमारे पास बाकी टेबल डेटा है। अच्छा जी, तो हम एक और काम कर सकते हैं कि इन पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, लेट्स से ब्लैक, और इनका कलर कर सकते हैं वाइट। वीट भी सही है, वाइट भी सही है, तो इस तरह आप बना सकते हैं। वाइट वुड बी बेटर। सही है, तो इस तरह आप हेडिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट एक ही चीज़ है। अच्छा जी, शेड ऑल्टरनेट रोज, ऑल्टरनेट मतलब कि एक छोड़ के एक। सही है, तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे आप बहुत सारी टेबल्स में देखते हैं ना कि फर्स्ट रो का कलर कुछ और है, सेकंड का कुछ और है, इस तरह थर्ड का कुछ और है, तो एक पैटर्न चल रहा है, यानी कि इवन और ऑड वाला पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने हर एक रॉ को एक इवन की क्लास दी हुई है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल रॉस को हमें टारगेट करना था, तो इस वजह से क्लास यूज़ की हुई है सब पे इवन, ताकि हम उनको ईजिली टारगेट कर सकें। ठीक हो गया, तो ये टी एच वाला काम मैं थोड़ा कमेंट आउट कर लेता हूँ, और बाकी रहने देते हैं, चलें। और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ लेट्स से डॉट इवन, जो कि हमारे पास क्लास है हर एक रॉ पे, और मैं उनको बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक दे देता हूँ और उन पे कलर लगा लेता हूँ वाइट। सही है, तो हर डिफरेंट जो हमारे पास इवन रॉज हैं, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो उस हिसाब से हम जो इवन रॉज हैं उन पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, और हम ऑल्टरनेट जो रॉज हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलाइन न्यूमरल्स, यानी कि आप टेक्स्ट अलाइन यूज़ करते हुए सारा डेटा इंक्लूडिंग द नंबर्स वो क्या कर सकते हैं, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो यार इसी के अंदर आके टेबल टी डी और टी एच के अंदर हम लगा लेते हैं लेट्स से टेक्स्ट अलाइन। हमने यूज़ भी किया था ये, सही है, तो ये वही चीज़ है। लेट्स से हम कर लेते हैं लेफ़्ट, पहले देख लेते हैं ये ऑथर सेंटर में, हम इसको कर लेते हैं लेफ़्ट। ठीक है, सेव किया तो सारी चीज़ें लेफ़्ट पे आ गई, जो कि हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं ये चीज़। ऑनलाइन एक्स्ट्रा जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं टेबल्स के लिए। अच्छा जी, बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल्स का क्या करना है, उन पे बॉर्डर्स लगाने नहीं लगाने, तो लेट्स से हम इनका कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पहले ये अभी तक हमारे पास टेबल प्रॉपर्टीज़ चल रही है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से आके सारी चीज़ें हम कर लेते हैं कमेंट आउट, जो हमने अभी तक टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखी हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें कमेंट आउट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अच्छा जी, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी चीज़ें कमेंट आउट हुई भी हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो इनको अनकमेंट कर लेते हैं और फिर सबको सेलेक्ट करके कमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी तो इनका कोड उठाया था हमने, और ये आके ये वाली फ़ाइल हम क्लोज कर लेते हैं, और टेबल प्रॉपर्टीज़ ही हैं तो चलें इसके अंदर ही करते हैं। और
बॉडी के अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो पूरा रिमूव कर लेते हैं, बॉडी ही रिमूव कर लेते हैं, बॉडी फिर से लगा लेते हैं और वो कंटेंट इसमें रेंडर कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसको क्लास 1 दी हुई है, हम और कोई टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेंस बनती नहीं है, लेकिन चलें आगे शायद यूज़ कर रहे हो, तो क्लास 1 दी हुई है। हमारे पास एक टेबल रॉ है और दूसरी टेबल रॉ है, हमारे पास दो रॉज हैं, हर एक के अंदर दो दो डेटा है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि ये एम्प्टी है, ये वाला जो सेल है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कंटेंट नहीं है। तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये वाला टीडी है, तो देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह का आ रहा है। ठीक हो गया। तो आउटपुट ये है, हमारी बहुत अच्छी प्यारी टेबल आ रही है, फर्स्ट रो और सेकंड रो में भी यहाँ एक एलिमेंट है दैट इज़ टी डी, बट वो शो नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं, आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं एम्प्टी सेल्स पे। सही है, तो टेबल पे जाके एम्प्टी सेल्स आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, इन्हीं की स्टाइलिंग उठाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम भी लिख लेते हैं, एम्प्टी सेल्स। तो टी पे हम बॉर्डर लगा रहे हैं 1px सॉलिड, और ये कलर पैडिंग उस पर अप्लाई कर रहे हैं। टेबल 1 और टेबल 2, हमारे पास दो दो टेबल्स नहीं है तो इसको रिमूव कर लेते हैं, डॉट 1 भी रिमूव कर लेते हैं, एक ही टेबल है तो वो अप्लाई कर लेगा। सही है, तो अभी तक हमारे पास ये शो नहीं हो रहा था अब हमारे पास शो हो रहा है। अगर हम एम्प्टी सेल्स हम यूज़ करते हैं कि एम्प्टी सेल्स का क्या करना है, शो करना है या नहीं करना, तो वो हम शो हाइड कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ है, एक इनहेरिट भी है जो एक इनहेरिटेंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कर लेते हैं हाइड, बाय डिफ़ॉल्ट हाइड ही है, तो वो आपके पास शो नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर हम इसको शो में चेंज कर लें तो एम्प्टी सेल्स भी आपके पास शो हो रहे होंगे। अगर मैं बॉर्डर हटा के देख लूँ तो ऑब्वियसली वो शो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कंटेंट भी नहीं है और कोई बॉर्डर भी नहीं है, तो इसलिए हमने बॉर्डर लगा दी थी पहले ही। अच्छा जी, 500 पे था, मैं जूम इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लोजली और क्लियरली नज़र आए। अच्छा जी, सो इट वाज एम्प्टी सेल्स, गैप्स बिटवीन सेल्स, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर कोलैप्स, थोड़ा बहुत बॉर्डर कोलैप्स हमने देख भी लिया था। तो इसको करते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे आके करते हैं गैप्स बिटवीन सेल्स, वही हमारे पास कोड है HTML का। तो टॉपिक हम अपना लिख लेते हैं, गैप्स बिटवीन सेल्स, और यहाँ पे आके वही HTML है तो इसी तरह का आउटपुट आएगा हमारा, बट CSS हमारी जो है वो चेंज होगी। हमने क्या करना है, बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो एक ही टेबल है तो टेबल 1 टेबल 2 नहीं लेते, और बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स वाली चीज़ देख लेते हैं। अच्छा जी, बॉर्डर स्पेसिंग के अंदर क्या है हमारे पास, okay, so the border spacing property allows you to control the distance between adjacent cells. एक दूसरे के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो सेल्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर्स ऑफन लीव अ स्मॉल गैप बिटवीन ईच टेबल सेल, so if you want to increase or decrease the space then the border spacing property allows you to control the gap। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थोड़ा बहुत गैप आता है हर एक सेल के अराउंड, बट हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ यूजुअली स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स। You can specify two values if desired to specify separate numbers for horizontal and vertical spacing। सही है, जैसा कि यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं की CSS जो है वो उठा लेते हैं और जो डिस्कस करने की चीज़ें हैं वो कर लेंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया, टेबल 1 टेबल 2 को हम रिमूव कर लेते हैं जस्ट टेबल पे। अच्छा, बैकग्राउंड कलर टीडी पे लगा रहे हैं, पैडिंग लगा रहे हैं और बॉर्डर लगा रहे हैं, जिसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, हमने मल्टीपल टाइम्स ये डिस्कस की हुई चीज़ें। अच्छा जी, टेबल पे हम क्या लगा रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग। नोट कीजिएगा कि हम टीडी पे नहीं लगा रहे हैं, टेबल पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर स्पेसिंग क्या है, 5px हॉरिजॉन्टल एंड 15px वर्टिकल। सही है, तो अब हम आते हैं, तो इस तरह का हमारे पास कुछ गैप आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर लूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गैप आ रही है वो है हमारे पास। अच्छा जी,
5 px तो हॉरिजॉन्टली कम होना चाहिए एंड 15 px वर्टिकली ज़्यादा होना चाहिए। तो ये है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास 5 px हर सेल के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, और ये है वर्टिकल, तो वर्टिकली हमारे पास 15 px का जो गैप है वो आ रहा है हर एक सेल के अराउंड। सही है जी। ओके। अच्छा जी, आप एक वैल्यू भी दे सकते हैं और दो वैल्यू भी दे सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल के लिए, दूसरी वर्टिकल के लिए। एक वैल्यू देंगे तो ऑब्वियसली जो कि हमने बॉर्डर मार्जिन वगैरह में देखा है तो चारों साइड पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है। अब सेल हमारे पास इस तरह है, हम चाह रहे हैं कि ये आपस में मिल जाए, जो कि मैंने बॉर्डर पे सॉरी टोटल टेबल पे अप्लाई भी किया था, और मैंने आपसे कहा था इसी वीडियो के अंदर कि हम क्या करेंगे, इनको अलग भी देखेंगे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेपरेट है, सेल्स सेपरेट हैं, बॉर्डर्स सेपरेट हैं। हम चाह रहे हैं कि इस तरह हो जाए प्रॉपर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, कोलैप्स हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है। तो ये स्पेसिंग वाली चीज़ हम हटा देते हैं, और बॉर्डर कोलैप्स को दो वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, सेपरेट और कोलैप्स। तो हम अभी के लिए कोलैप्स कर लेते हैं, वापस आते हैं। तो इसी तरह सारे जो बॉर्डर्स हैं हर टीडी के अराउंड, वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गई है हमारे पास बॉर्डर्स। और इसकी वैल्यू सेपरेट अगर हम करते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है ये वाली वैल्यू, तो ऑब्वियसली बॉर्डर्स जो हैं वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से, और हमारे सेल्स अलग अलग हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज गैप्स बिटवीन सेल्स, बॉर्डर स्पेसिंग एंड बॉर्डर कोलैप्स, जो कि दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास हैं स्टाइलिंग फॉर्म्स। थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, जैसे इनपुट हम हॉवर, एक्टिव और हॉवर, एक्टिव और फोकस की सूडो क्लासेस देख रहे थे, तो उसमें हमने फॉर्म पे ही अप्लाई किया था। बट आज फिर इसमें देख लेते हैं कि हम फॉर्म्स को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। तो फर्स्टली ये सारी चीज़ें मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, और अपना कोड जो है उसको कमिट कर लेता हूँ, गिट स्टेटस, क्योंकि हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को मॉडिफाई किया और ये वाली जो फाइल है ये क्रिएट की है। तो मैं कर लेता हूँ गिट ऐड, दोनों को ऐड कर लो, और गिट स्टेटस करता हूँ तो दोनों ग्रीन हो चुकी हैं। अब इनको कर लेता हूँ कमिट, डन विद टेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज़ पे हमने काम कर लिया सक्सेसफुली, और उसको कमिट कर लिया। सही है जी। कंट्रोल जे से इंटीग्रेटेड टर्मिनल को मैंने बंद कर लिया, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट्स। सारा काम स्टाइलिंग फॉर्म्स के अंदर एक ही फाइल बना के कर लेंगे। स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट्स, स्टाइलिंग सबमिट बटन, स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड्स, और बस ये कर्सर स्टाइल्स हैं। ओके जी, सो एक फ़ाइल बना लेते हैं स्टाइलिंग फॉर्म्स। ये फ़ाइल बंद कर लेते हैं, और यहाँ से आके एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, नंबर 5 स्टाइलिंग डैश फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ आके हम लिंक कर लेते हैं अपनी सी एस एस को, और यहाँ से आके डायरेक्टली इनका जो कोड है, जो फॉर्म हमें बना के दे रहे होंगे ये शायद स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद बना लेते हैं। सही है जी। इनपुट टेक्स्ट टाइप बना लेते हैं, और सेकंड दो काफ़ी हैं। ठीक है। और पहले से रनिंग सर्वर को क्लोज करके इस फाइल के अंदर रन कर लेते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं साइड बार को, और यहाँ आके हमारे पास दो इनपुट्स जो हैं वो आ चुके हैं। हमें अलग अलग लाइन पे चाहिए तो बी आर कर सकते हैं, बाकी दूसरे भी तरीके हैं। लेट्स से हम इसके अंदर प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, और उसको लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, देन प्लेस होल्डर डाल लेते हैं और लिख लेते हैं लास्ट नेम। सही है। और इसको आईडी दे देते हैं fn, और इसको आईडी दे देते हैं ln।
सेव कर लेते हैं। यहाँ आके हम हैश लास्ट नेम को मार्जिन टॉप दे देते हैं, लेट्स से 10px, और सेव कर लेते हैं। बी आर हमने हटाया हुआ है, बी आर हटा दिया है, तो CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बी आर लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच हमारे पास गैप भी आ गया, इसको हम 5px कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनको करते हैं स्टाइल। तो जो जो स्टाइल्स ये बता रहे हैं वो कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ तो बहुत इजी है। लेट्स से हम इनपुट को पहले टारगेट करते हैं और पहले चेक करते हैं कि अभी हमारे पास 100 पे इसको लेकर जाते हैं। शायद आपको बहुत मुश्किल से नज़र आए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से W3 स्कूल्स। ठीक है। तो अभी करंटली हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ है वो ये आ रही है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से फॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। लेट्स से फॉन्ट साइज़ और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लार्ज, लार्ज, लार्जर जो भी है, तो x लार्ज करके सेव कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से आता हूँ तो ऑब्वियसली आपको पहले से ही डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ W3 स्कूल्स। तो जैसे बाकी हम फॉन्ट साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करते थे, इसमें भी कर सकते हैं। ओके जी, कलर सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे पास कलर ब्लैक आ रहा है, तो हम यहाँ से, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं ना, स्टाइलिंग फॉर्म्स। ठीक हो गया। और यहाँ से इसको दे देते हैं कलर, तो लेट्स से रेड। अभी तक जब हम लिख रहे थे तो वो ब्लैक में था, अब हम लिखेंगे तो रेड कलर में आएगा। ठीक है। तो कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही, बैकग्राउंड कलर आप इसको दे सकते हो डेफिनेटली। तो ये वाला कलर मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, बल्कि रहने देते हैं। और इधर आके बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक, तो बैकग्राउंड कलर इस पे अप्लाई हो गया। और हम कर लेते हैं लेट्स से कलर इसका वाइट, तो ब्लैक पे वाइट टेक्स्ट हमारे पास आ रहा होगा, ब्लैक पे वाइट। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ये तो आपके लिए अब बहुत हलवा चीज़ें हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ, इन चीज़ों को इसको अनकमेंट कर लेते हैं ताकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। और इनपुट को टारगेट करके मैं क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी आउटलाइन हमारे पास आ रही है, बॉर्डर वॉर्डर एज सच कुछ नहीं है। तो हम लेट से बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं 5px सॉलिड रेड, ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए। तो इसी तरह आप बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। बॉर्डर रेडियस अभी देखते हैं कि बॉर्डर बहुत शार्प है, एजेस हैं, हमने इनको राउंड करना है, तो हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस आपको नहीं पता तो बॉक्सेस के चैप्टर में लास्ट था आई थिंक हमारी वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो लेट्स से हम इस पे बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं और उनको वैल्यू दे देते हैं लेट्स से 10px। तो चारों साइड्स पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है और राउंडेड कॉर्नर्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, इसके अलावा इस पे फोकस की क्लास, हॉवर की क्लास और बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो फोकस की क्लास इस पे लगा लेते हैं। इसको पहले कर लेते हैं सीधा सादा। तो सीधा सादा हमारे पास इस तरह का आ रहा है। और अब हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं इनपुट पे हॉवर क्लास, कि कोई भी इसको हॉवर करे तो लेट से बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाए टू लाइट ब्लू। सही है। तो जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा तो लाइट ब्लू इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। इसके अलावा फोकस, फोकस भी देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब टैब दबाते हैं और इसके अंदर कर्सर आता है, यानी डायरेक्टली आप उसके अंदर लिखने के लिए रेडी हो जाएं, सो ये स्टेट कहलाती है फोकस। तो फोकस पे आप अगर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं
कि लेट्स से इनपुट पे जब भी कोई फोकस सेट हो तो आप उसका जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर दो 1px सॉलिड रेड। ठीक है, सेव किया, वापस आए तो ये तो इस पे हॉवर की क्लास अप्लाई हो रही है, और जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो फोकस हो गया और बॉर्डर हमारे पास नहीं आया है। तो लेट्स से हम इसको कर लेते हैं 5px सॉलिड रेड इनपुट। ठीक हो गया। तो वो बॉर्डर बहुत छोटी थी, आउटलाइन भी आ रही है, तो आउटलाइन को हम नन भी कर सकते हैं। आउटलाइन नन जो ब्लैक हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो वो आउटलाइन हटा दी। यहाँ मैंने क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट वो स्टाइल आ रहा है, जिस पे भी फोकस आ रहा है वो क्या हो रहा है, उस पर ये फोकस वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, एक चीज़ रह गई, बैकग्राउंड इमेज। तो आप इसमें ये जो इमेज जैसे लगाई हुई है आप ये भी लगा सकते हैं बहुत आराम से यूजिंग बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। और ऑब्वियसली उसको आपको उसके लिए कुछ चाहिए, दैट इज़ आइकन, और फिर उसका यूआरएल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग पे हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स से इसको कर लेते हैं ईमेल, और इसको लेट्स से कर लेते हैं गिटहब। सही है। और यहाँ से कर लेते हैं इसकी आईडी ईमेल, और इसकी आईडी कर लेते हैं गिटहब। आप कोई भी नाम दे सकते हो। सेव किया और वापस आए तो इस यहाँ पे ईमेल चाहिए, यहाँ पे गिटहब चाहिए, वो स्टाइलिंग चली गई जो मार्जिन हमने दिया था बिकॉज़ हमने आईडी चेंज कर ली। तो LN से हम कर लेते हैं इसको, क्या, एक ईमेल है और एक गिटहब है, तो गिटहब को टारगेट करते हैं तो वो हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, तो यहाँ से हमें चाहिए अब कुछ आइकन्स। तो देखते हैं हमारे पास अभी के लिए क्या है। इमेजेस है, एरो आइकन है, बैकग्राउंड है, कार है भी, और रेड एप्पल है। तो मुश्किल नहीं है, आइकन 8 पे जाते हैं और एक अदद आइकन उठाते हैं। लेट्स से किसके लिए, एक उठाते हैं ईमेल के लिए आइकन। आई थिंक दिस वन वुड बी बेटर। कोई भी आप उठा लें, लेट्स से मैं ये उठाता हूँ आइकन, इसको डाउनलोड करता हूँ, और लेट्स से कस्टम साइज़ 100 बाई 100 नहीं, 48 बाई 48 कितना दिख रहा है, सही है, 48 सही है। इसको डाउनलोड किया मैंने और अपने फोल्डर के अंदर गया जो कि कहाँ पे है, तो इसको मैं रिवील इन एक्सप्लोरर कर लेता हूँ, और यहाँ से इमेजेस के अंदर जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, या इसका पाथ उठा के इसको कट कर लेते हैं और पाथ उठा के यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ईमेल डैश आइकन सेव कर लेते हैं, और इसी तरह हम गिटहब के लिए आइकन डाउनलोड कर लेते हैं। तो गिटहब के लिए लेट्स से मैं ये यूज़ करता हूँ, और 48 बाई 48 सेलेक्ट कर लेते हैं। 50 बाई 50 आ रहा है, सही है, पिक्सल परफेक्ट। हम कस्टम भी दे सकते हैं, तो यहाँ से आके कस्टम आप 48 बाई 48 कर लें, नो वरीज, और डाउनलोड कर लें, और इसको नाम दे दें लेट्स से गिटहब डैश आइकन। सेव कर लें, इसको क्लोज़ कर लेते हैं और वापस आते हैं। हमने आईडीज़ तो दी हुई हैं, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। सही, स्टाइलिंग फॉर्म्स के अंदर हैं हम, हमारे पास एक आईडी ईमेल है और एक गिटहब है। तो हम गिटहब के अंदर इसको सेलेक्ट करके, अच्छा डायरेक्टली हम ऊपर भी कर सकते हैं, जो कि हमने ये किया हुआ है ना, ये इस पे मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन टॉप, तो यहीं पे हम कर लें, कोई इशू ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं। पहले मैंने सेलेक्ट किया ईमेल को और उस पर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर ली, URL देकर ./images/email-icon.png सेव किया, वापस आया तो बहुत अकली सा मेरे पास डिज़ाइन आ रहा है।
सही है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से बैकग्राउंड रिपीट नन कर देते हैं, सॉरी नो रिपीट। अगर ये चीज़ें आपने नहीं देखी तो डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, और लेट्स से इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 px। ठीक है, 20 px बहुत ज़्यादा हो रही है। पैडिंग लेफ्ट 20 px, और बैकग्राउंड साइज लेट्स से दे देते हैं कंटेन, तो वो कंटेन हो जाएगा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, ये मैं सारी चीज़ें रिमूव कर लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड हमारे पास जो इमेज थी बड़ी आ रही थी, तो मैंने कहा बैकग्राउंड साइज़ कंटेन कर लो, कंटेन से वो उसके अंदर ही आ जाएगा। और फिर दूसरा इशू था कि हमारे पास ये बहुत सारी रिपीटेटिव इमेजेस आ रही हैं, तो आइकन्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा बैकग्राउंड रिपीट एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैंने कहा नो रिपीट, रिपीट नहीं करना। सही है। अब एक इशू है कि ये यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है हमारा प्लेस होल्डर और हमारा आइकन, बट एक और इशू ये है कि जब मैं लिखता हूँ ना तो वो उसके ऊपर ही आ रहा है, तो ये इशू हमने एड्रेस करना है। अभी हम 100% पे चलते हैं, तो ये है हमारी स्टाइलिंग जो कि नज़र नहीं आ रही, तो मैं जूम इन करता हूँ 500% पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास ये इशू है, तो मैं पैडिंग के थ्रू इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। लेट्स से पैडिंग लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ 10 px, सेव कर लेता हूँ। तो अभी भी इधर है क्योंकि पिक्चर की जो साइज़ 50 px लेट्स से कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत आगे आ गया, तो 20 px अपने हिसाब से जो भी एडजस्ट हो रहा है वो कर लें। इसके करीब भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, तो लेट्स से मैंने लिखा महताब। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इजीली ईमेल एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हम जो नेक्स्ट हमारे पास गिटहब का है उसको बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज दे दी मैंने URL करके ./images/github आइकन, सेव किया, वापस आए तो एग्जैक्टली सेम इशू आ रहा है, तो मैं बैकग्राउंड को कर लूँगा, बैकग्राउंड साइज़ को कंटेन कर लूँगा। सही है, तो वो इसके अंदर आ रहा है। दूसरा इशू आ गया हमारे पास कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है बैकग्राउंड इमेज, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, और मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड रिपीट को नन, नो रिपीट। सही है, तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। एक और इशू कि वो आइकन और प्लेस होल्डर या हमारा टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पैडिंग लेफ़्ट दे सकते हैं ताकि आइकन वाला स्पेस हम छोड़ दें और उसके आगे से हम लिखना शुरू कर लें। तो लेट्स से 20 px दे देते हैं, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं तो वो आगे आ चुका है और हम यहाँ से टाइप करना शुरू कर सकते हैं https://github.com, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। सही। ओके, सो दिस वाज बैकग्राउंड इमेज इन इनपुट्स। बहुत सारी हमने स्टाइलिंग देख ली टेक्स्ट इनपुट्स की। अब स्टाइलिंग सबमिट बटन्स जो कि हम कर चुके हैं, कलर, टेक्स्ट शैडो, बॉर्डर बॉटम, बैकग्राउंड कलर, और वो क्लास हॉवर वाली। सही है, ये जस्ट हॉवर है। हमने इससे पहले हॉवर, एक्टिव और फोकस की क्लासेस देखी हुई हैं, एग्जैक्टली सेम काम करती हैं जैसे हमने इनपुट में आज भी देख लिया। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर भी एग्जैक्टली सेम काम करता है, बॉर्डर बॉटम वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आई थिंक कि इसको हम स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वही एग्जैक्टली सेम जो अभी हमने किया, वही सारी चीज़ें। स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड्स। अच्छा, फील्ड सेट क्या है ये ज़रा आप लोग बताएं मुझे। वीडियो को पॉज करें, सोचें कि फील्ड सेट हमने HTML में कवर किया था, तो क्या है वो। ओके जी, सोच लिया आपने, तो यस एग्जैक्टली सेम बताया था आपने, और बिल्कुल करेक्ट बताया था। तो हम आके फील्ड सेट सर्च कर लेते हैं W3 स्कूल्स पे। ठीक है, तो फील्ड सेट हमारे पास आ गया है, जिसमें हम डिफरेंट इनपुट्स को क्या करते थे, या फॉर्म एलिमेंट्स को कंटेन करते थे। ये हमारे पास क्या है, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई भी होगी कि
फील्ड सेट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट्स इन अ फॉर्म, जो कि हम बहुत डिटेल में इसी प्लेलिस्ट के अंदर HTML के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम हर वीडियो में तो पिछली चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली इन चीज़ों को थोड़ा बहुत टच करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ से फील्ड सेट का कोड मैंने डाल दिया, और जो स्टाइलिंग है उसको मैंने कमेंट आउट कर लिया, सेव किया, वापस आए तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लेजेंड है, ये सबमिट बटन है और कुछ इनपुट्स हैं। तो इनको हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, फील्ड सेट और लेजेंड को, अल्टीमेटली हमारे पास ये चीज़ बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, इनका जो कोड है वो उठाते हैं स्टाइलिंग के लिए, और ये चूँकि हमने स्टाइलिंग, अच्छा फील्ड सेट और लेजेंड पे, हाँ ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं, स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड्स। ठीक हो गया, और स्टाइलिंग पेस्ट कर लेते हैं। तो फील्ड सेट पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, विथ इतनी, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, जो कि सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और लेजेंड पे बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस अप्लाई हो रहा है। कोई भी नई चीज़ नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हुए, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली स्टाइलिंग हमारे पास बन चुकी है। तो इस तरह आप लेजेंड्स को और फील्ड सेट्स को भी ईज़िली, बहुत ईज़िली स्टाइल कर सकते हैं। जूम करके अगर मैं आपको दिखा दूं तो अल्टीमेटली हमारे पास इस तरह का फॉर्म या फील्ड सेट जो है वो जनरेट हो रहा है। उसको विड्थ दे सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, तो इसलिए मैंने बना बनाया कोड उठाया और आप लोगों को जस्ट बता दिया कि किसका क्या यूज़ है। अच्छा जी, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल्स ओल्ड ब्राउज़र्स में प्रॉब्लम आती थी, हमारे पास नहीं आएगी, तो इसको स्किप करते हुए जाएंगे। कर्सर स्टाइल्स, अच्छा जी, तो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो 4 फाइल्स में चेंजेस हैं, स्टाइलिंग फॉर्म्स, ईमेल, और ये 2 आइकन्स हमने उठाए हैं। इसके अलावा स्टाइल डॉट CSS को हमने टच किया। अच्छा जी, तो गेट स्टेटस करके अगर मैं देखूं तो हमारे पास स्टाइल डॉट CSS को हमने मॉडिफाई किया और ये 3 चीज़ें क्रिएट की हैं, जिसमें स्टाइलिंग फॉर्म्स हैं और 2 आइकन्स हैं। तो मैं गेट ऐड कर लेता हूँ चारों फाइल्स, और जब स्टेटस चेक करूँगा तो सारी ग्रीन हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, और मैं कमिट कर लेता हूँ इनको कि डन विद स्टाइलिंग फॉर्म्स। ठीक हो गया, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अभी पुश हम एक साथ कर लेंगे जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, हम अपने कर्सर को अब थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक, कर्सर स्टाइल्स, कर्सर स्टाइल्स। ओके, सो देखते हैं कि हमारे पास कर्सर स्टाइल्स के अंदर क्या क्या है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखी हुई भी हैं हमने, हम कर्सर को चेंज कर सकते हैं। हमने पॉइंटर को देखा हुआ था, हॉवर वगैरह की क्लासेस में हमने लगा लिया था। ठीक है, तो कर्सर को हम चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या हॉवर की क्लास में भी हम कर सकते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट अभी ये फॉर्म आ रहा है, तो लेट्स से मैं जस्ट फॉर दी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस मैं क्या कर लेता हूँ, ये सबमिट बटन पे ही अप्लाई कर लेता हूँ इसके हॉवर पे। तो यहाँ आते हैं और चेक करते हैं, न्यू फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, हमारे पास सबमिट बटन है, यहाँ इसको मैं आईडी दे देता हूँ कि सबमिट डैश BTN, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से आके मैं सबमिट बट BTN को टारगेट कर लेता हूँ, सबमिट डैश BTN, और उसके हॉवर पे मैं डिफरेंट कर्सर्स आप लोगों को लगा के चेंज करके दिखा देता हूँ। ओके जी, सो एक तो हमारे पास है कर्सर पॉइंटर, जो कि हम ट्राई कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ आके जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँगा
तो ये हुआ नहीं। हाँ, तो ये रिफ़्रेश हो चुका है। हम जैसे ही हॉवर करूँगा तो कर्सर चेंज हो रहा है, पॉइंटर यानी हैंडल या हैंड का आइकन जो है वो क्रिएट हो रहा है इससे। मल्टीपल है हमारे पास, ऑटो है, इसके अलावा क्रॉस हेयर है, डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, ये चेक करते हैं कि ऑटो पे क्या हो रहा है। ऑटो पे हो रहा है, हाँ डिफ़ॉल्ट ही। अच्छा, डिफ़ॉल्ट भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ से आए तो ऑटो डिफ़ॉल्ट से सच कुछ चेंजेस नहीं हैं। हम पॉइंटर चेक कर लिया, मूव हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट, वेट, हाँ वेट वाला मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप एक एक करके देख लीजिएगा। वो जो आपके पास लोडर टाइप आता है, सही, तो ये वेटर सॉरी वेट आ जाएगा आपके पास। तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं, या कोई जिफ भी लगा सकते हैं यूजिंग यूआरएल। तो यूआरएल स्पेसिफाई कर लीजिएगा और यहाँ से जो भी जिफ आपने रखा हुआ है पाथ दे दीजिएगा, या डायरेक्ट भी यूआरएल दे सकते हैं। हेल्प भी ट्राई कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आप फिर एक एक करके प्रैक्टिस के दौरान चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये हेल्प। ओके, सो दिस वाज कर्सर स्टाइल्स, जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज़ देख ली। पहले भी डिस्कस किया था, जस्ट पॉइंटर किया था, बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी वो हमने सारी देख ली। अच्छा जी, सो एग्ज़ाम्पल है कुछ इस चैप्टर की। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की हुई होंगी जो हमने सारी सीख ली, वो एक ही एग्ज़ाम्पल के साथ गैदर करके सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे ये लोग। तो आप ट्राई कर सकते हैं ये एग्ज़ाम्पल भी कॉपी पेस्ट करके और उसका कोड रीड आउट करके देख के कि क्या हो रहा है। Okay, so here we go with the summary of the chapter, that is lists, tables and forms. अच्छा जी, first point हमारे पास है, in addition to the CSS properties covered in other chapters which work with the contents of all elements, there are several other that are specifically used to control the appearance of lists, tables and forms. बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली, लिस्ट स्टाइल, टाइप, पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें इसी तरह टेबल पे भी, लिस्ट पे भी और फॉर्म्स पे भी। अच्छा जी, लिस्ट markers can be given different appearances using the list style type and list style image properties. इमेज भी हमने लगा ली थी, बुलेट की जगह डिफरेंट हमने डिस्क, स्क्वायर वगैरह ट्राई कर लिया था। Table cells can have different borders and spacing in different browsers, but there are properties you can use to control them and make them more consistent. Table cells, TD को हमने spaces वगैरह ये पूरी टेबल पे लगा के हमने पैडिंग भी कर ली थी। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो स्पेस बिटवीन द सेल्स हैं वो भी हमने कंट्रोल करके देख लिया था। Forms are easier to use if the form controls are vertically aligned using CSS, वो भी हमने देख लिया। Forms benefit from styles that make them feel more interactive. Definitely simple form है तो वो इतना interactive नहीं होता, जब आप styles apply कर लेते हैं तो वो more interactive हो जाता है। ओके जी, सो हम आते हैं और अपना कोड जो है वो कमिट कर लेते हैं। गिट स्टेटस करके हमने चेक किया, दो फाइल्स को हमने मॉडिफाई किया है, स्टाइलिंग फॉर्म्स को और स्टाइल को हमने दोनों को ऐड कर लिया। स्क्रीन को क्लियर करके मैंने एक कमिट मैसेज लिखा कि ऐड कर्सर स्टाइल्स, ठीक है, और गेट स्टेटस किया तो कुछ भी नहीं है। तो अब सारी जो कमिट्स हैं वो मैं पुश कर लेता हूँ, गेट पुश ओरिजिन मेन। तो हमारा जो सारा कोड है वो हमारी रिपॉजिटरी पे पुश हो जाएगा। मल्टीपल हमने कमिट्स किए थे बट हमने कोड पुश नहीं किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि एक कमिट करके आप उसको पुश करें, आप मल्टीपल कमिट्स करें और फिर उसको बाद में भी पुश कर सकते हैं। कमिट्स इसलिए कि भाई आपको एक आपने एक मार्क लगा लिया, एक चेक लगा लिया कि हाँ भाई यहाँ तक मैंने ये काम किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। तो हम ब्राउज़र पे आके अपना जो अपनी रिपॉजिटरी को रिफ़्रेश करते हैं तो सारा कोड हमारे पास आ चुका है। हमने इन टोटल एक्सक्यूज़ मी हमने इन टोटल 4 कमिट्स करे हुए हैं। वो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डन विद लिस्ट, लिस्ट का सारा काम किया था, डन विद टेबल प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह डन विद स्टाइलिंग, और फिर लास्ट हमारा ये कमिट था। तो आप पूरा सीक्वेंस भी देख सकते हैं। Okay guys, so this was our chapter of CSS, that was lists, tables and forms. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.